हेलो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र, लिनक्स और वी एडिटर, एमएस डॉक्यूमेंट, विंडोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल सोनू स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, देखो, a web browser is a computer program that access page and display them on the computer screen। ठीक है, ये हमारा वेब ब्राउज़र क्या करता है, क्या करेगा ये हमारा वेब ब्राउज़र is computer program that access web page and display the on the computer screen। वेब ब्राउज़र आप सभी लोग तो चलाते होंगे अपने मोबाइल में, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सब, गूगल क्रोम। ठीक है, वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेस वेब पेज है, डिस्प्ले द कंप्यूटर ऑन साइज। ठीक है, आगे देखिए, ए वेब ब्राउज़र इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए वेब पेज कलेक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। ये जो हम लाइन लिखे हैं इसको आप सभी लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, ये वाला ए वेब पेज कलेक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, वेब पेज के कलेक्शन को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। जो हमारा, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट, अगर हम क्रोम को ओपन करते हैं तो हमारा जो पेज निकल कर आता है वही होता है। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है वेब ब्राउज़र, ये है। ठीक है, ठीक, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फिर इसमें जो हमारा पेज निकल कर आता है उसी के बहुत सारे पेज, यानी कि उसी की कलेक्शन को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब पेज किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, HTML एलिमेंट, जो उसमें वेब पेज में जो हमारा जैसे ये लैंग्वेज लिखा हो रहा था HTML कोड में, उसी के कलेक्शन को हम वेब पेज बोलते हैं। ओके, द वेब ब्राउज़र द सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू एक्सेस, व्यू एंड यूज साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यह हमारा एक प्रकार का एक्सेस, व्यू एंड यूज है, साइट वेब ब्राउज़र है, टूल्स है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करके इंफॉर्मेशन हमको देता है। ठीक है, ए वेब ब्राउज़र इन रिलीज 1919 में, यह वेब ब्राउज़र 1919 में रिलीज हुई थी। ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाओ, ओपेरा ब्राउज़र। ठीक, ओपेरा ब्राउज़र भी एक हमारा ओपेरा ब्राउज़र है। देखो यहाँ पर ये चिल्लोक रहा है, ये ओपेरा ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए यहाँ पर ये है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। क्रोम ब्राउज़र तो आप सभी लोग यूज करते ही होंगे, ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है। सफारी ब्राउज़र, ये देखिए हमारा ये सफारी ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, ओके देन, यहाँ तक तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है इसमें, ज़्यादा बस मेनली याद रखिए वेब ब्राउज़र इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, वेब पेज कलेक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र, ये हमारा वेब ब्राउज़र रिलीज इन 1919 में, और ये हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करके वर्ल्ड वाइड वेब से हम लोगों को वेब पेज इकट्ठा करके देता है। ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप जानते हैं लिनक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप यूज करते होंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसी तरह से एक लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितने बच्चे लोगों ने तो अभी तक लिनक्स का नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनक्स इज ए मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The Linux are also support multitasking feature. Linux is an open source operating system. ठीक, Linux was developed by Bell Laboratories in the 1991 में। देखिए अब समझाते हैं आप लोगों को। Linux is ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी आप लोग तो जानते होंगे। Linux इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है ना, लैपटॉप में आप सभी लोग चलाते होंगे, उसी को हम लिनक्स कहते हैं, विंडोज की तरह। लिनक्स इज मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर, इसका मतलब समझिए, मल्टी यूजर मतलब लिनक्स को हम एक ही समय में, एक ही व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति उसको चला सकते हैं। यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही समय में बहुत सारे व्यक्ति उस पर काम कर सकते हैं, अपने अलग अलग तरह के उसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लिनक्स पर अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। द लिनक्स आर ऑल्सो सपोर्ट मल्टीटास्किंग फीचर, इसमें बहुत सारे हम मल्टीटास्किंग फीचर दिए गए हैं, सपोर्ट करता है इसमें, मतलब कि हमारे विंडोज से भी बढ़िया बढ़िया इसमें और फीचर्स आए हुए हैं, ठीक है। लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला पॉइंट आप याद करिएगा जरूर, ठीक है। हमारा लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप सभी लोग चलाते हैं, वो एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसमें उसको चलाने के लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए हमें जो विंडोज से पैसे कटवाने पड़ते हैं, जबकि लिनक्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे इसे चलाने के लिए कोई भी हमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। आगे देखो, लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय बेल लैबोरेटरीज इन 1991। इसका डेवलप बेल लैबोरेटरीज ने 1991 में किया था। ये पॉइंट आप सभी लोग जरूर याद करिएगा, ये जो हम टिक लगाए हैं। लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द लिनक्स आर ऑल्सो सपोर्ट मल्टीटास्किंग फीचर्स। लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय बेल लैबोरेटरीज इन 1991 में, ठीक है। ओके देन, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए देखो, ए यूनिक्स मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लाइन तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, ये वाला लाइन समझिए, ठीक है। यूनिक्स इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी लोग यूनिक्स लिनक्स जैसा कहता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रकार का ये भी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसे भी हम एक समय में बहुत सारे लोग इसे उपयोग कर सकते हैं। द यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ओनली कॉपीराइट, इसका यूज हम केवल कॉपीराइट करने के लिए उपयोग करते हैं। कॉपीराइट आप सभी लोग समझते ही होंगे, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स इज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाते हैं, उसमें हमें कोई कमांड देने की आवश्यकता नहीं होती, वो एक GUI, ठीक है। विंडोज जो हमारा GUI पर काम करता है, यानी ग्राफिकल यूनिट इंटरफेरेंस, जबकि हमारा यूनिक्स इज द CUI पर काम करता है। CUI देखिए, CUI, सॉरी देन, ये जो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, माउस आज हमारा बढ़िया काम नहीं कर रहा है, इसलिए समझ जाइए। यूनिक्स हमारा जो है CUI और लिनक्स दोनों CUI पर काम करता है, कमांड यूनिक्स इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें हमें कोई भी ग्राफिकल, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर फीचर या वीडियो अपलोड कोड या देखना है, उसके लिए आपको लिख के टाइप करके करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि विंडोज में ऐसा नहीं है, उसमें ग्राफिकल यानी कि फेरेंस बनता है, लोगो दिखाई दिया रहता है, उस पर हम क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है आसानी से। जबकि यूनिक्स में ऐसा नहीं है, यूनिक्स में आपको किसी भी प्रकार का काम करने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम CUI भी बोलते हैं। CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूनिट इंटरफेरेंस, ठीक है। वाट यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन डेनिस रिचर्ड ने, ठीक है। लिनक्स का किसने किया था? बेल लैबोरेटरीज ने, और इसका डेवलप केन थॉमसन डेनिस रिचर्ड ने किया था। कहाँ किया था देख लीजिए, यूनिक्स डेवलप्ड बाय 1969 में हुआ था, ठीक है। बेल लैब रिसर्च सेंटर में इसका रिसर्च हुआ था, ठीक है। और एक प्रकार का यही याद रखेंगे, इसमें नहीं वो पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन हम आप सभी लोग को बता देते हैं। अगला पॉइंट होता है यूनिक्स इज ए नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हमें चलाने के लिए पैसों की
यानी कि लाइसेंस लेना जरूरी पड़ता है, ठीक है। और इस एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए, यूनिक्स इज अ पॉपुलैरिटी एंड प्योर सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक। इसे हम प्योर सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हैकिंग और फिर किसी प्रकार का हमें डाटा लीक होने की कोई डर वर का भय नहीं रहता है, क्योंकि इसमें पूरी सिक्योरिटी फिल की हुई है। ज़्यादातर लोग इस सिस्टम का उपयोग हैकर लोग करते हैं, जो कि इसका उपयोग कमांड लाइन से होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर लोग हैकर लोग करते हैं, ठीक है। इतना लिनक्स भी ओपन सोर्स है, लेकिन यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग क्या आगे बोलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, इट इज ए एडिटिंग टूल यूज टू क्रिएट ए मॉडिफाई, ठीक है। हमारा वी आई एडिटर है, ठीक। आज देखते हैं वी आई एडिटर क्या कहता है। इट इज ए एडिटिंग टूल यूज टू क्रिएट ए मॉडिफाई फाइल, यह हमारा वी आई एडिटर किसी भी फाइल को क्रिएट या मॉडिफाई, जैसे कि ये हमारा एक फाइल है, ठीक है, इसे हम वी आई एडिटर में एडिट कर सकते हैं, इसे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें और भी बेहतरीन तरीके से हम इसमें अपने वर्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं वी आई एडिटर। अगला पॉइंट देखिए, सेपरेटेड टेक्स्ट एंट्री एंड एडिट मोड्स, यानी कि सेपरेट तरीके से हम इसमें एडिट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी हैकिंग की आवश्यकता नहीं है। फुल स्क्रीन एडिटिंग एंड स्क्रॉलिंग कैपेबिलिटी, ये हमारा फुल स्क्रीन का एडिटिंग करने की इसमें क्षमता है, पावर है, इसी को कहते हैं एडिटिंग एंड स्क्रॉलिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप सभी लोग, चलिए आगे जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है MS DOS। MS DOS का स्टैंडर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS DOS was developed and introduced by Microsoft in 1981 में। इसका माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इन डेवलप्ड हुआ था 1880 में, ठीक है। MS DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब समझिए आप। बाकी सब हमने जो लिनक्स और यूनिक्स में पढ़ा वो सभी क्या थे, मल्टी यूजर थे, उसको हम किसी भी एक वक्त पर किसी भी कोई भी व्यक्ति चला सकता है, जबकि इसको एक वक्त पर एक ही टाइम व्यक्ति इसको एग्जिट कर सकता है, चला सकता है, ठीक है। इसको हम एक व्यक्ति इसमें बहुत सारे काम नहीं कर सकते एक टाइम में, जबकि इसमें एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन ऑपरेशन सिस्टम, ये भी हमारा कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी CUI पर ही काम करता है। इसे भी किसी प्रकार का हमें अगर फंक्शन या फीचर काम करवाना हो तो इसे भी हमको कमांड लिखना पड़ेगा, यानी कि टाइप करके इसको चलाना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं MS DOS। ये हमारा ज़्यादातर पॉलिटेक्निक में जो IT सिस्टम सॉरी ये हमारे इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। ये सब आप सभी लोगों को जरूरत है। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन ऑपरेशन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। MS विंडोज, ठीक है, ये हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, MS विंडो। अगर आप अभी तक कुछ भी इसमें से सीखे होंगे, यानी कि जैसा आपको लगा होगा कि हम इस वीडियो को देखने से हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहाँ पर जरूर समझिए, हम पहले ही आप सबको बताए थे, ये भी एक विंडोज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है,
दिस इज ए नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पहले ही वीडियो में यानी कि पहले ही बताया था, जब हम लिनक्स आप लोग को बता रहे थे कि लिनक्स की जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज नॉट ओपन सोर्स, यानी कि इसे हमें किसी भी प्रकार का चलाने का अधिकार नहीं है। इसे चलाने के लिए हमें मेन ब्रांच से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इससे चला सकते हैं। और इसे ज़्यादातर लोग बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। ओपन सोर्स नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते, हमारा फ्री अवेलेबल नहीं है। आप अगर विंडोज अपलोड करने यानी कि इंस्टॉल करने जाओगे तो वहाँ पर आपका लाइसेंस मांगेगा, यानी कि आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है। ए विंडोज इज मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमारा जो कि क्या है, मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग काम करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग है लिनक्स की तरह, ठीक है। मल्टी सही तो जानते होंगे। ए विंडोज इज नॉट सिक्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा लिनक्स और यूनिक्स के कंपेयर में कम सिक्योर है, ठीक है, इसलिए इसे सब लोग चलाते हैं, ठीक है। ये कम सिक्योर है इसलिए इसे कम लोग चला पाते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग इस वीडियो में कुछ भी सीखे होंगे तो याद रखिएगा जरूर। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ए नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ए विंडोज इज मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ए विंडोज इज नॉट सिक्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, ठीक है। इस चैनल का यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर माय चैनल सोनू स्टडी पॉइंट, ठीक। अगर इस चैनल से आप सभी को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ओके देन, चलिए ओके।